स्वागत है आप सभी का घूमते फिरते के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। ये खुला आसमां, ये हंसी वादियां, आ गए हम कहां, यही सोच रहे हैं ना आप? जी हाँ, आज घूमते फिरते की पूरी टीम आ पहुंची है देवों की भूमि उत्तराखंड में। और आज हम यहाँ पर गाँव वासियों के साथ खेलने वाले हैं हमारा सवाल जवाब का खेल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम पूछते हैं हमारे हर प्रतिभागी से 5 सवाल, और जो भी प्रतिभागी इन 5 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देता है वो बन जाता है हमारा किसान कप का हकदार। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमें कितने किसान कप के हकदार मिलते हैं। पर कौन से गांव में हम जाने वाले हैं उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। चलिए हमारे साथ। हम आ गए हैं देहरादून के इस खूबसूरत से गांव बसवाल में। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारे गांव वासी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके साथ हम खेलेंगे आज हमारा सवाल जवाब का खेल। थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे, जानेंगे उनके गांव के बारे में, क्या विशेषताएं हैं उनके गांव की, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं यहाँ के गाँव वासी। तो फिर आइए समय नहीं गवाते हैं बिल्कुल भी और देखते हैं आज के कार्यक्रम का हमारा पहला प्रतिभागी कौन होगा। तो कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ सवाल जवाब का खेल? हाथ खड़ा करिए अपना। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर आपको, आप आ जाइए यहाँ पर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका। आइए बैठिए। तो देखिए पहली प्रतिभागी हमारे साथ यहाँ पर आकर बैठ चुकी हैं। आइए इनसे इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता है। जी कविता जी, मैं बसवाल गाँव में रहती हूँ और मैं यहाँ एक संस्था द्वारा खोले गए पर्यावरण केंद्र की लीडर हूँ। जी, आप पर्यावरण केंद्र की लीडर हैं। हाँ। क्या काम करते हैं यहाँ पर आपकी जो संस्था है? वो यहाँ पर हमें कृषि के बारे में नॉलेज देते हैं और जो कुछ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसके लिए कुछ हेल्प के लिए सामान भी देते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण की एक संस्था काम कर रही है और इन लोगों को कृषि के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही साथ जो इनकी समस्याएं हैं उनके जो समाधान के लिए इनको जो हेल्प है वो भी की जाती है। तो आप तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए? जी हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आपको, कृषि से संबंधित जो सवाल हैं हमारे या फिर सामान्य ज्ञान से जो संबंधित सवाल हैं उनके जवाब दे पाएंगे आप? कोशिश करें। कोशिश। जी बिल्कुल। देखिए कोशिश जो करता है उसकी हार कभी नहीं होती। इसी उम्मीद के साथ हमारे आज के इस खेल की शुरुआत करते हैं और कविता जी से पूछते हैं इनका पहला सवाल। और इनके लिए पहला सवाल है ये। कौन सा फूल सूर्य की ओर घूम जाता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए सूरजमुखी, बी गेंदा, सी कमल या फिर डी गुलाब। सूरजमुखी। तो कविता जी ने जवाब दिया है ए सूरजमुखी और इनको बताना चाहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं यहाँ पर कविता जी। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल। और इनके लिए अगला सवाल है ये। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? और इनके ऑप्शंस हैं ए मसूरी, बी नैनीताल, सी देहरादून या फिर डी शिमला। देहरादून। कविता जी ने थोड़ा सोच समझ कर जवाब दिया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इनको बता दें कि इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। बिल्कुल। देखिए हमारी प्रतिभागी जो हैं 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं। बढ़ेंगे आगे, इनसे पूछेंगे इनका अगला सवाल, पर उससे पहले थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो कर लेते हैं इनसे। कविता जी, आपने बताया कि आप यहाँ पर एक संस्था की लीडर हैं, कार्य कर रहे हैं इस गांव के समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका जीवन कैसा है यहाँ पर? यहाँ की महिलाएं मतलब कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। अपने खेतों का काम ज़्यादा करती हैं और यहाँ पर पशुपालन होता है तो उसमें घास का काम, जैसे जंगल से घास लाना, खेती-बाड़ी से जुड़ी और पशुपालन से जुड़ी, इन्हीं पर निर्भर है। जी, ये सारे कार्य करती हैं। और एक आपसे बात जानना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका क्रियान्वयन आपके गांव में किस स्तर पर हो रहा है? लोग जागरूक हैं इसके प्रति?
जी बिल्कुल, जागरूक भी हैं और अब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे पहले लड़के की चाह में तो बहुत कुछ करते थे, तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों में जागरूकता है, बेटियों को वो बचा रहे हैं। कोई भेदभाव इस गांव में लड़का और लड़की में नहीं किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो गांव है ये विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और कविता जी, इसी के साथ हम बढ़े आगे, आपसे पूछें आपका अगला सवाल। जी बिल्कुल। तैयार हैं आप जवाब के लिए? जी बिल्कुल तैयार है। सवाल का सही जवाब दे पाएंगे आप? जी, लगता है मुस्कुराहट के साथ ये धीरे से कह रही हैं कोशिश करेंगी, तो हम देखते हैं कि इनकी कोशिश पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल, और कविता जी के लिए इनका तीसरा सवाल है ये। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन किस योजना का नारा है? और इनके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी मिशन इंद्रधनुष, सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर डी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी, इन्होंने ऑप्शन चुना है ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इनको बता दें कि इनका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाएं कविता जी के लिए। 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं ये, और अब पहुंच गई हैं ये अपने चौथे सवाल पर। तो हम भी बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका चौथा सवाल, और कविता जी के लिए चौथा सवाल है ये। विफल का विपरीत क्या होता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए सकारात्मक, बी हार, सी सफल, या फिर डी सही। सफल। कविता जी ने ऑप्शन चुना है सी सफल। इनका कहना है कि विफल का विपरीत अर्थ जो है वो होता है सफल। क्या लगता है आपको कि ये सवाल का जवाब देकर आप सफल हो पाएंगी? जी जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा शर्माते हुए ही बता रही हैं, पर कह रही हैं कि मैं सफल जो हो वो हो पाऊंगी। तो इनको बता दें ये बिल्कुल सफल हो गई हैं इस सवाल का जवाब देकर। विफल का जो विपरीत अर्थ है वो सफल होता है, और बड़ी मुस्कुराहट आ रही है इनके चेहरे पर, खुशी का ठिकाना नहीं है। और इसी के साथ हम इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये अपने अगले यानी कि अपने अंतिम प्रश्न के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। तो कविता जी, अंतिम प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी जी, क्या लगता है किसान कप लेकर जाएंगी आप अपने साथ? जाऊंगी। जी देखिए, इस बार इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोशिश करेंगी, इस बार इन्होंने पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहा है कि लेकर ही जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि इनका विश्वास कायम रह पाता है या फिर नहीं। और इनसे पूछते हैं इनका आखिरी सवाल, और कविता जी के लिए इनका 5वां सवाल है ये। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? और इनके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 4, सी 5, या फिर डी 8। 7। तो कविता जी ने ऑप्शन चुना है 7। इनका कहना है कि इंद्रधनुष जो है वो 7 रंगों का होता है। तो इनको बताना चाहेंगे कि इंद्रधनुष की तरह ही ये भी खिल उठे, क्योंकि ये बन गई है हमारी किसान कप की हकदार। जोरदार तालियां हो जाए हमारी पहली किसान कप की हकदार के लिए, और गुजारिश है इनका किसान कप लेकर आया जाए। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए, क्योंकि ये बन गई हमारी पहली किसान कप की हकदार। तो देखिए, हमारी पहली प्रतिभागी ही बन गई हमारी किसान कप की हकदार। देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा, क्या वो किसान कप का हकदार बन पाएगा या फिर नहीं। तो देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी इनमें से कौन है। तो कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ सवाल जवाब का ये खेल? हाथ खड़ा कर दीजिए अपना। तो आप यहाँ पर आ जाइए हमारे साथ सवाल जवाब का ये खेल खेलने के लिए, और जोरदार तालियों के साथ हमारे दूसरे प्रतिभागी का स्वागत किया जाए। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी भी हमारे साथ यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। गोविंद सिंह राणा। जी गोविंद जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं ड्राइवरिंग करता हूँ। जी, और भी कुछ कार्य करते हैं यहाँ पर? कुछ खेती बाड़ी से जुड़े? खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत। किस किस फसलों की खेती की जाती है आपके यहाँ पर? यहाँ पे गेहूँ, धान, जी, मक्की, जी, मंडुआ, झंगोरा। जी, सब्जियों की खेती भी की जाती है? सब्जियाँ तो बहुत कम। सब्जियां बहुत कम की जाती हैं, जो अनाज है वो ज्यादा उगाया जाता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें शिक्षा के स्तर की, तो यहाँ पर स्कूल के कितने हैं, यहाँ पर कॉलेजेस की क्या सुविधा है? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। दो यहाँ से मसूरी जाना पड़ता है, या नीचे फिर साइंसदारा।
जी, तो शहर से धारा जाना पड़ता है या फिर मसूरी जाना पड़ता है? तो अगर बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो जो अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ उसकी सुविधा है? सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ पर स्कूल मौजूद नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भी इनसे बातचीत करेंगे कि इनके गाँव में और क्या क्या समस्याएँ हैं, यहाँ के लोग और किस किस कार्यों से जुड़े हुए हैं। पर उससे पहले हम अपने खेल की शुरुआत कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और गोविंद जी के लिए पहला सवाल है ये। धान कौन सी फसल है? और इनके ऑप्शंस हैं ए खरीफ, बी रबी, सी जायद या फिर डी सभी। ए खरीफ। तो हमारे प्रतिभागी ने ऑप्शन चुना है ए खरीफ। ये सवाल का जवाब सही है या गलत? क्या ये अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ पाएंगे या फिर नहीं, ये जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। इनमें से कौन सी अखाद्य फसल है? और इनके ऑप्शंस हैं ए चना, बी गेहूं, सी जूट या फिर डी सरसों। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज घूमते फिरते हम आ पहुंचे हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले के बसवाल गांव में और यहाँ पर हम गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का खेल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दूसरे प्रतिभागी। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने पूछा था इनसे इनका पहला सवाल, जो कि था कि धान कौन सी फसल है, और इन्होंने ऑप्शन चुना था ए खरीफ। तो इनको बता दें कि इन्होंने जो ऑप्शन चुना था वो बिल्कुल सही है। धान जो है वो खरीफ की फसल है। देखिए जोरदार तालियां बज रही हैं इनके अभिनंदन के लिए। तो गोविंद जी तैयार हैं आप अपने अगले प्रश्न के लिए? बढ़ा जाए आगे? तैयार है जी। जी बिल्कुल, देखिए ये भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं हमारे प्रश्न के साथ। तो फिर आइए बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। और गोविंद जी के लिए दूसरा सवाल है ये। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए चंबा, बी धनौल्टी, सी मसूरी या फिर डी शिमला। मंसूरी। गोविंद जी ने ऑप्शन चुना है सी मसूरी। ये कहना चाहते हैं कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। तो इनको बताना चाहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। और इनके लिए इनका अगला सवाल है ये। बेड़ू पाको बारामासा कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? और इनके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी पंजाब। उत्तराखंड का है। मैं आपको इस सवाल का जवाब बता दूंगी कि आपने सही दिया है या गलत, पर उससे पहले आपको एक वादा करना होगा कि जब हम हमारे इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तो आपको और आपके गाँव वासियों को ये जो गीत है हमें सुनाना होगा। सुनाएंगे जी बिल्कुल। तो देखिए ये वादा कर रहे हैं कि बेड़ू पाको बारोमासा सुनने का मौका आज हमें मिलेगा। तो इसी के साथ बताना चाहेंगे कि इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बेड़ू पाको बारामासा उत्तराखंड का बहुत ही मशहूर गीत है और ये हमें और आपको सुनने को मिलेगा कार्यक्रम के अंत में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारा कार्यक्रम अंत तक, क्योंकि आपको सुनना है बेड़ू पाको बारामासा। बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका अगला सवाल। और गोविंद जी के लिए चौथा सवाल है ये। इनमें से कौन सी अखाद्य फसल है? और इनके ऑप्शंस हैं ए चना, बी गेहूं, सी जूट या फिर डी सरसों। सरसों। गोविंद जी ने ऑप्शन चुना है डी सरसों। गोविंद जी ये क्या कर दिया आपने? सरसों तो अखाद्य फसल नहीं है, गलत जवाब दे दिया है आपने।
तो देखिए गोविंद जी तो इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए और नहीं बढ़ पाए हमारे साथ इस खेल में आगे। देखते हैं कौन सा हमारा प्रतिभागी इस सवाल का सही जवाब दे पाता है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा। तो कौन खेलना चाहेगा, हाथ खड़ा कीजिए अपना। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक युवा मौजूद है, इनको बुला लेते हैं और उनके साथ खेलते हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। तो हमारी तीसरी प्रतिभागी यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। आइए इनसे थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है निशा। जी निशा जी, क्या करती हैं आप? मैं पर्यावरण क्लब की लीडर हूँ जी। और क्या क्या करती हैं आप यहाँ पर? 10th पास करके मैं हेस्को के साथ जुड़ चुकी हूँ, मतलब फिर बच्चों के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो निशा जी, आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाती हैं, शिक्षा प्रदान करती हैं, तो आपको भी ज्ञान तो होगा काफी। तो आप तैयार हैं हमारे इस खेल को खेलने के लिए? जी। हमारे पिछले प्रतिभागी तो सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए थे, क्या लगता है आपको आप सही जवाब दे पाएंगी? जी जी। तो देखिए बड़ी मुस्कुराहट के साथ कह रही हैं कि जी ये बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगी। तो इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल, और निशा जी के लिए पहला सवाल है ये। इनमें से कौन सी अखाद्य फसल है? और इनके ऑप्शंस हैं ए चना, बी गेहूं, सी जूट या फिर डी सरसों। जूट। तो देखिए निशा जी ने ऑप्शन चुना है सी जूट। हमारे पिछले प्रतिभागी ने ऑप्शन चुना था डी सरसों, जो कि गलत था। तो निशा जी को बता दें कि इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, जूट अखाद्य फसल है। बिल्कुल, तालियां और जोर से बजनी चाहिए। जी देखिए जोरदार तालियों के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे और निशा जी से पूछते हैं इनका अगला सवाल। और निशा के लिए अगला सवाल है ये। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 1 जून, बी 10 जून, सी 5 जून या फिर डी 12 जून। 1 जून। निशा जी ने ऑप्शन चुना है ए 1 जून। क्या ये सही जवाब है या नहीं, बताएंगे इनको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम घूमते फिरते। मेरी चेला नरना कबुल पाके चेता मेरी चेला। कृषि से जुड़ी सभी जानकारी देखें विभिन्न प्रदेशों से। कार्यक्रम राज्यों से डीडी किसान पर मंगलवार से शनिवार शाम 4:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज घूमते फिरते हम आप पहुंचे हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले के बसवाल गांव में, और यहां पर हम गांव वासियों के साथ खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। इस वक्त निशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनके साथ हम खेल रहे हैं हमारा सवाल जवाब का ये खेल। हमने इनसे पूछा था ब्रेक पर जाने से पहले कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, और उन्होंने ऑप्शन चुना था ए 1 जून। तो इनको बता दें कि इन्होंने जो ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए निशा के लिए। 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं निशा। बढ़ेंगे आगे और निशा जी से पूछते हैं उनका अगला सवाल, और निशा जी के लिए अगला सवाल है ये। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और इनके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी सरदार पटेल। महात्मा गांधी। निशा जी ने ऑप्शन चुना है ए महात्मा गांधी। निशा जी बहुत अच्छा खेल रही थी आप, 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी थी आप। अगर आप इस प्रश्न का भी सही जवाब देती तो आप आगे बढ़ पाती। तो देखिए हमारी तीसरी प्रतिभागी अपने तीसरे ही सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई और हमारे साथ इस खेल में आगे नहीं बढ़ पाए। देखते हैं हमारा अगला प्रतिभागी कौन होगा, क्या वो इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा या फिर नहीं। तो कौन खेलना चाहेगा, हाथ खड़ा कीजिए अपना। तो देखिए वहां पर एक हमारे युवा हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका। तो आज के कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी हमें मिल चुके हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
मेरा नाम कपिल जवाड़ी है। जी कपिल जी, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर कोर्स करता हूँ। जी, सिविल इंजीनियर का कोर्स कर रहे हैं। यस मैम। तो हम बढ़ते हैं आगे और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। तो आप क्या तैयार हैं अपने पहले सवाल के लिए? यस मैम। हमारा जो ये सवाल है इसका सही जवाब निशा जी नहीं दे पाई थी, क्या लगता है आप सही जवाब दे देंगे? ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। तो देखिए तैयार हैं ये अपने सवाल के जवाब देने के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल और कपिल जी के लिए इनका पहला सवाल है ये। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और इनके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी सरदार पटेल। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल समय नहीं गवाया और ऑप्शन चुन लिया सी लाल बहादुर शास्त्री। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है इनका। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो बढ़ते हैं आगे और कपिल जी से पूछते हैं इनका अगला सवाल, यानी कि इनका दूसरा सवाल। और इनका सवाल है ये। नीली क्रांति का संबंध किससे है? और इनके ऑप्शंस हैं ए बकरी पालन, बी भेड़ पालन, सी मछली पालन या फिर डी मधुमक्खी पालन। मछली पालन से। कपिल जी ने जवाब दिया है सी मछली पालन। तो आपको पूछना चाहूंगी मैं कि आपने भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन क्यों नहीं चुना? मैम नीली का संबंध तो पानी से ही होता है, तो पानी भी नीला ही होता है। पानी भी नीला ही है और उसका संबंध नीली क्रांति का संबंध जो है ये कह रहे हैं कि मछली पालन से है, क्योंकि पानी में रहती है मछली। तो इनको बता दें कि मछली जो है वो जल की रानी ही है। तो बिल्कुल सही जवाब है इनका, नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनका तीसरा सवाल। और कपिल जी के लिए तीसरा सवाल है ये। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय कितना करने का लक्ष्य रखा है? और इनके ऑप्शंस हैं ए 3 गुना, बी 4 गुना, सी 6 गुना या फिर डी 2 गुना। मैम 2 गुना। आपका कहने का मतलब है कि हमारी जो सरकार है उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुना कर दी जाए। तो इनको बता दें बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। 3 प्रश्नों के कपिल जी बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं और अब पहुंच गए हैं ये अपने चौथे प्रश्न पर। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका अगला यानी कि चौथा प्रश्न। और इनके लिए चौथा सवाल है ये। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? और इनके ऑप्शंस हैं ए मक्का, बी ज्वार, सी बाजरा या फिर डी गेहूं। गेहूं। कपिल जी ने ऑप्शन चुना है गेहूं। तो इनको बता दें कि गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और कपिल जी से पूछते हैं इनका पांचवा और आखिरी सवाल। और इनके लिए इनका पांचवा सवाल है ये। इस मुहावरे को पूरा करें। राई का बनाना, क्या बनाना? और इनके ऑप्शंस हैं ए पेड़, बी पहाड़, सी ताड़ या फिर डी सड़क। मैम राई का पहाड़ बनाना। आपने कहा कि राई का पहाड़ बनाना। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और किसान कप जो है इनका यहाँ पर लेकर आया जाए। तो जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कपिल जी, आप बन गए हमारे किसान कप के हकदार। तो देखिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें मिल गए हमारे 2 किसान कप के हकदार। हम आए हैं यहाँ पर उत्तराखंड में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की अपनी ही एक संस्कृति है और यहाँ का लोकगीत भी बहुत ही मशहूर है। और जैसा कि गोविंद जी ने हमें वादा भी किया था कि वो कार्यक्रम के अंत में हमें सुनाएंगे बेड़ू पाको बारामासा। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं बेड़ू पाको बारामासा के साथ और अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे एक नए गाँव में और वहाँ पर खेलेंगे सवाल जवाब का खेल। इसी वादे के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। भेड़ू पाको बारमासा, भेड़ू पाको बारमासा, नरेला कबल पाक्यो चेता मेरी चेला, नरेला कबल पाक्यो चेता मेरी चेला। भेड़ू पाको बारमासा, भेड़ू पाको बारमासा, नरेला कबल पाक्यो चेता मेरी चेला, नरेला कबल पाक्यो चेता मेरी चेला। अल्मोड़ा
मेरी चेला नरेला तुझ मेरा मेता मेरी चेला फेडू पाको बारमासा फेडू पाको बारमासा नरेला कबुल पाके चेता मेरी चेला नरेला कबुल पाके चेता मेरी चेला।